नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। निगम की कारगुजारी के चलते डंपिंग यार्ड में फंसी गायों को बचाने आगे आया शहर। विपक्ष ने निगम में किया हंगामा। उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर। कचरे के डंपर ने बाइक सवार को लिया चपेट में। क्षेत्रवासियों ने पहुंचाया हॉस्पिटल। फरार चालक पर नशे में होने के लगाए आरोप। उदयपुर यातायात पुलिस का अनूठा चालान। हेलमेट नहीं होने पर चालान काटा और तोड़ दी हड्डी। और भाजपा बोर्ड की मनमानी के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष। हाथी पार्क को पहले जैसा करने को हुए कटिबद्ध। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर न्यूज के खबर के जोरदार असर की। भारतवर्ष में गाय जिसे सदियों से पूजा जाता है और दूसरी मां का दर्जा दिया जाता है। पड़ोसी देश नेपाल में तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रखा है। सत्तारूढ़ पार्टी भी गाय की रक्षा के नाम पर ही सरकार में आई है। अगर बात करें उदयपुर की तो छठा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ के नुमाइंदे गोरक्षा के बारे में तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते आपको दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही उदयपुर न्यूज ने डंपिंग यार्ड में कैद गायों की असल कहानी से रूबरू करवाया तो सभी जिम्मेदार बगले झांकने लगे। जी हां, उदयपुर न्यूज ने निगम की लापरवाही पर एक बड़ा खुलासा करते हुए गुरुवार के बुलेटिन में बलीचा स्थित डंपिंग यार्ड में करीब 800 से 1000 गायों की दुर्दशा बताई थी। उदयपुर न्यूज पर खबर चलने के बाद विपक्ष और कई समाज सेवी आगे आए, वहीं जिम्मेदारों के भी होश उड़ गए। आनन फानन में निगम की गाड़ियां यार्ड में भेजकर गायों को शिफ्ट करने की व्यवस्थाओं ने जोर पकड़ लिया। वैसे यहाँ सवाल यह भी है कि क्या उन गायों और बैलों की स्वास्थ्य जांच नहीं होनी चाहिए? उदयपुर न्यूज इसका खुलासा भी जल्द ही करेगा, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बेजुबान यार्ड तक पहुंचे कैसे। निगम में बैठे उन अपराधियों को नहीं पता था कि डंपिंग यार्ड में मरने के लिए छोड़ दी गई गायों पर उदयपुर न्यूज ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर लेगा। अभी तक सभी के जहन में यही सवाल घूम रहा है कि आखिर इतनी गायें और सांड बलीचा के डंपिंग यार्ड में पहुंचे कैसे। इस पर जब हमने निगम के जिम्मेदारों से बात की तो जवाब देने की बजाय हमसे सवाल पूछ लिया कि आखिर ये गाय उस डंपिंग यार्ड में कैसे पहुंची है। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम 800 से 1000 गायों के जीवन को तो बचाया जा सकेगा। उदयपुर न्यूज पर खबर चलने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस के पार्षद नगर निगम पहुंचे और उदयपुर न्यूज पर चली हुई खबर के फोटोग्राफ्स हाथ में लेकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेसी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष के प्रबल दावेदार हितांशी शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त कंवर चौधरी को ज्ञापन देते हुए गायों के जीवन की रक्षा की अपील की है। बलीचा का जो डंप यार्ड है वहाँ पर 500-700 गायें मिली हैं जो कि प्लास्टिक खा रही हैं और वहाँ पर ही हैं। अभी हमारा प्रश्न ये है कि ये गाय आई कहाँ से। जैसे कि ये बता रहे हैं निगम कि वहाँ पे बांड्स लगे हुए हैं या फिर हमने तार लगा रखे हैं, तो हमारा ये प्रश्न है कि वो गाय आई कहाँ से है। तो वहाँ पे छोड़ी गई हैं, कहीं से भी लाके छोड़ी गई हैं, लेकिन वहाँ छोड़ी गई है। और ये कई बार हुआ है कि गायों के पेट से इतना बहुत सारा प्लास्टिक निकला है और जो स्टैम्प ड्यूटी होती है उसका 50% गायों के नाम पे लिया जाता है। तो जब इतना पैसा है गायों के चारे के लिए, खाने के लिए, तो उनको वहाँ छोड़ा किसने है, वो आई कैसे, ये हमारा प्रश्न है। जो कल आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें पता पड़ा कि जो ये बलीचा डंपिंग यार्ड है, जो गौ माता की जो दुर्दशा है, जो प्लास्टिक की थैलियाँ खा रही है और नगर निगम की इतनी लापरवाही है। आज वह डंपिंग यार्ड है तो कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ जाते होंगे, तो आज न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें पता पड़ा वो लोग क्या सो रहे हैं, क्या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है? एक तरफ तो हम गौ माता की रक्षा करने का बीड़ा उठाते हैं, दूसरी तरफ से इस तरह गौ माता प्लास्टिक की थैलियाँ खाकर वहाँ मरे, क्या यही नगर निगम की जिम्मेदारी है? इसमें हम ये मांग करते हैं कि नगर निगम के इस लापरवाही में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। कल इतना बड़ा आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया और गाय माता की जो हालत देखी, तो नगर निगम को सुबह उठते ही, कल रात्रि में ही सुबह एक टीम बनानी चाहिए थी, एक टीम बनाकर वहाँ भेजनी थी और वास्तविक स्थिति का पता करना चाहिए था और गौ माता की रक्षा करते हुए इन्हें व्यवस्थित जगह भिजवाने का कार्य करना चाहिए था। लेकिन इनकी जू नहीं रंगती है। इन्होंने पूरे उदयपुर शहर में तानाशाही मचा रखी है। हम सभी पार्षद, हमारे पदाधिकारी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उदयपुर की जनता से भी हमारी अपील है कि जो तानाशाही नगर निगम ने लगा रखी है, इस तानाशाही को मिटाने में हमारा सहयोग करें। अगर आप
लॉकडाउन के चलते ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, तो मैं पूरे उदयपुर वासियों से अपील करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से नगर निगम में जो तानाशाही चल रही है इसका पूर्ण जोर विरोध करे और हमारा साथ दे। तो देखा आपने किस तरह से अब विपक्ष ने गौ रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं। कांग्रेसी पार्षदों ने गायों की दुर्दशा पर विरोध करते हुए शहर की जनता से भी साथ देने की अपील की है। शहर में गायों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व सेवादल अध्यक्ष और समाजसेवी गोपाल नागर ने भी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी की मनमानी को सहन नहीं करेगी और गायों के साथ अगर इस तरह से अत्याचार हुए तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जा सकता है। नागर ने उदयपुर न्यूज को इस खुलासे के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि जब शहर के लोगों ने डंपिंग यार्ड में गायों की दुर्दशा के दृश्य देखे तो सभी का कलेजा कांप उठा था। साथ ही निगम के कर्ता-धर्ताओं को चेतावनी दी है कि गायों के नाम पर जो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं उसका उपयोग गायों की रक्षा के लिए किया जाए। वहीं पार्षद शंकर चंदेल ने कहा कि बलीचा स्थित डंपिंग यार्ड में इतनी ज्यादा संख्या में गायों और सांड के मिलने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं इस डंपिंग यार्ड को गायों की मंडी तो नहीं बनाया जा रहा, कहीं इस डंपिंग यार्ड से गायों की तस्करी तो नहीं की जा रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में गायों और सांडों के कचरे के ढेर में मिलने के दृश्य ने शहर के कर्ता-धर्ताओं और निगम में बैठे सभी अधिकारियों की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यदि जल्द ही इन गायों के जीवन की रक्षा नहीं की गई तो शहरवासी उग्र आंदोलन कर सकते हैं, जिसका खामियाजा निगम के कर्ता-धर्ताओं को भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा डंपिंग यार्ड में कल आपके न्यूज़ की मार्फत पता चला और पूरे उदयपुर शहर में जो जन आक्रोश हुआ इस गाय को लेकर, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में गौ को माता के रूप दिया जाता है, गौ की पूजा की जाती है, गौ हमारे लिए सर्वप्रिय है और गौ के नाम पर बड़े बड़े दल राजनीति कर रहे हैं। उन दलों को ये मैं सूचना देना चाहता हूँ कि इस तरह से गौ माता मारी जा रही है, क्या कारण है? गाय कहाँ से आई? हमारा यही सवाल है नगर निगम से कि नगर निगम में गौशाला समिति बनी हुई है, चारा का इतना बड़ा बजट है, उसके बाद में ये कहते हैं कि गाय को हम केवड़े की नाल में 15 दिन बाद छोड़ा जाता है, पर वो केवड़े की नाल की जगह ये डंपिंग यार्ड में छोड़ रहे हैं। और मुझे कहीं न कहीं संदेह है कि वहाँ पर हो सकता है कि गौ तस्करी हो, क्योंकि यहाँ से गाय वहाँ भेजी जा रही हो और वहाँ से गाय भरकर गौ तस्करी का रूप भी ले सकते हैं। तो नगर निगम की ये तानाशाही, हिटलरवादी और दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। चाहे गौ रक्षा की बात हो, चाहे अतिक्रमण की बात हो, चाहे गार्डन की बात हो, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। जनता हमारे साथ है और जनता से हमारी अपील है कि हमारा साथ दे, हर जगह साथ दे, क्योंकि ये नगर निगम का मामला पूरे शहर का मामला है। उदयपुर सौंदर्यीकरण, सौंदर्य नगरी कहा जाता है, उस सौंदर्य नगरी को बरकरार रखेंगे ये विपक्ष, हम साथ मिलकर ये कर रहे हैं। आज मैंने कुछ फोटो देखे यहाँ नगर निगम के ट्रैकिंग ग्राउंड में, जहाँ उदयपुर शहर का कचरा डाला जाता है, वहाँ गाय प्लास्टिक खा रही है, कचरा खा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, इन्होंने कभी जाकर काइन हाउस में नहीं देखा कि गाय भूखी है या प्यासी है। कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कई बार काउन हाउस में गया हूँ, वहाँ साफ सफाई नहीं मिलती है। आज जब इन गायों को वहाँ मैंने कचरा दाल खाते हुए फोटो देखे, मेरी आत्मा भी कलप उठी। और मैं उदयपुर वासियों से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह गौ माता का अपमान ये लोग कर रहे हैं, दगाबाज लोग, धोखेबाज लोग, गंगा माता को लाने वाले लोग, उन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है जो हमारी गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते। आइए हम सब मिलकर उदयपुर चैनल के माध्यम से, उदयपुर न्यूज़ ने जब वहाँ रिकॉर्डिंग की गाय घास खा रही है, इन सब चीज़ों को देखकर मैं भी हतबत रह गया। मैं चेतावनी देता हूँ नगर निगम को कि करोड़ों रुपया राज्य सरकार देती है, करोड़ों रुपया नगर निगम के घास का और गाय के रखवाली का बजट है, उस पर खर्च करें, केवल खाने की नीयत न रखे। दूसरा, गायों की बात करने वाले लोग अब भी समझ जाए, वरना उदयपुर की जनता वो उग्र आंदोलन करेगा कि नगर निगम में कहीं पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। साथ ही धर्म प्रेमी सारे बंधुओं से मैंने कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह गौ माता का अपमान के उदयपुर न्यूज़ पर ये जो समाचार चला, उसको देखकर
आप आए और इस आंदोलन में सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद। नगर निगम में कांग्रेसी पार्षदों ने धावा बोलते हुए हाथीवाला पार्क के पास लिंक रोड पर बन रही दुकानों के विरोध का बिगुल बजा दिया है। शुक्रवार को पार्षद नारेबाजी करते हुए निगम परिसर में पहुंचे, जहां महापौर जीएस टांग को ज्ञापन सौंपते हुए तुरंत काम को रोकने की बात रखी है। पार्षदों का कहना है कि इस पार्क की जगह भूमिगत पार्किंग इस शर्त पर बनाई गई थी कि इस भूमिगत पार्किंग के ऊपर खूबसूरत पार्क बनाया जाएगा, लेकिन हाथीवाला पार्क की जगह असफल पार्किंग की छत पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है। नगर निगम लिंक रोड के वर्षों पुराने कियोस्क को हटाकर इस पार्किंग की छत पर शिफ्ट किया जा रहा है। यही नहीं, जन आस्था के केंद्र रहे वर्षों पुराने ज्योतिश्वर महादेव मंदिर को तोड़कर अन्य जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पर वर्तमान में शौचालय स्थित है। इन दोनों मांगों पर पार्षदों ने आयुक्त कमर चौधरी और महापौर से इस निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रोकने की बात रखी है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि जल्द ही समय रहते इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की राह पर जाना होगा। 1966 में आदरणीय स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब ने जो यहाँ पार्क का निर्माण किया था, हाथी वाला पार्क और ऊँट वाला पार्क, जो बच्चों के मनोरंजन और जो राहगीर आते थे उनको यहाँ पर उनके लिए बनाया गया था। लेकिन नगर निगम द्वारा पूर्व में यहाँ पर एक भूमिगत पार्किंग बनाई गई, जो कि बिल्कुल नियम कानून को ताक में रख के बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ तक हमें ज्ञान है, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि किसी भी पार्क की भूमि पर आप किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकते। उसके संदर्भ में नगर निगम ने हवाला दिया था कि हम भूमिगत पार्किंग बनाने के बाद इसके ऊपर इससे भी सुंदर पार्क बनाया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये 14 करोड़ की लागत से भूमिगत पार्किंग बनाई गई, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। ये पैसा वेस्ट ऑफ मनी किया गया। उसके बाद नगर निगम ने आज दिन तक वापस से उस पार्क को डेवलप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। और कदम उठाना तो दूर, अब उस पार्क की जो भूमि थी जिस पे ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, उसके ऊपर नई दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। ये नई दुकानों का निर्माण किस हिसाब से किया जा रहा है, ये नियम कायदे के विपरीत है, कानून की अवहेलना की जा रही है। न्यायालय को भी ताक में रखते हुए ये अपनी मनमानी और तानाशाही लगा रखी है। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि इसको तुरंत प्रभाव से जो दुकानें बनाई जा रही है अवैध है, इस कार्य को बंद किया जाए। आज हमारे सभी पार्षद और साथी मिलकर नगर निगम में 2 मुद्दे पे आए थे। एक मुद्दा जो पार्किंग का मुद्दा था, पूर्व में भी कहा गया कि ये नगर निगम में 14 करोड़ की जो पार्किंग बनेगी नेहरू बाल उद्यान में, हाथीवाला पार्क से नाम से जाना जाता है, उसमें ऊपर इनको पहले से ही नियम में लिखा हुआ था, इन्होंने शर्त रखी थी कि इसके ऊपर गार्डन डेवलप करेंगे। गार्डन डेवलप तो दूर की बात है, ऊपर इन्होंने कियोस्क को बनाने की दुकानें, कॉमर्शियल दुकानें बनाने का कर दिया है। और कॉमर्शियल दुकानें बनाने, ना तो उन्होंने गार्डन डेवलप किया, ना कोई बच्चों खेलने का किया, ना हाथीवाला पार्क से फेमस था, ना वो हाथी भी नहीं है। और इन्होंने पूर्व में भी बोला था कि ये पार्किंग बनने के बाद में यहाँ गार्डन डेवलप होगा। और बाहर जो क्षेत्र है, जो नगर निगम के श्रमजीवी वाला कॉलेज वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, उस मंदिर को भी हटाने का इनका कायदा चल रहा है। मुझे लगता है कि किसी न किसी दुकानदार को सहायता देने के लिए या दुकान फ्रंट में लाने के लिए उस मंदिर को हटाया जा रहा है। अगर रोड भी चौड़ी करनी है और अतिक्रमण ही हटाना है तो वहाँ जो केबिन लगे हुए हैं, जो गाड़ी रिपेयर के केबिन है, चाय की होटल है, जो ठेले हैं, उनको सफा किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से पार्किंग रुकती है, उनकी वजह से गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो रोड छोटा हो जाता है। तो उनको किया जाए, मंदिर ही क्यों हटाना? नगर निगम अपनी मनमानी कर रहा है। जैसे नगर निगम का वादा था, जो पार्किंग इन्होंने बनाई है जिसमें करोड़ों रुपए की लागत है, और जो वादा किया था टेंडर के हिसाब से कि जब पार्किंग बनाएंगे तो उसके ऊपर फिर से वो उद्यान बनाने की बात करी थी, बच्चों के खेलने के लिए और सौंदर्यीकरण की जो बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई उद्यान अभी तक नज़र नहीं आ रहा है और ये लोग दुकानों का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी विषय में हम आके ज्ञापन देने के लिए आए थे। नगर निगम में हमारे पार्षद साथियों के साथ नगर निगम में 2 मुद्दे विशेष रूप से हमने उठाए हैं। वैसे मुद्दे कई हैं, क्योंकि नाकारा नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की शहर में मन मर्जी पड़े वो करे जा रहे हैं, अपने वादों को भूल रहे हैं। एक मुद्दा हमारा है, यहाँ नगर निगम में जो पार्किंग बनी है, वहाँ कभी मोहनलाल सुखाड़िया के सपनों का गार्डन, नेहरू गार्डन बना हुआ था। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इस शहर को बहुत विरासतें दी, लेकिन दुर्भाग्य है ये नाकारा नगर निगम 25 वर्षों से उस उदयपुर को तथाकथित एक नेता के इशारे पर तहस नहस करने पे लगी है। नेहरू पार्क का जो उद्यान, यहाँ बच्चों के लिए हाथी, ऊंट, घोड़े उस जमाने से बने हुए थे। जब तोड़ा गया तो इसको विरोध हुआ,
कि हम इस स्थान पर बहुत सुंदर पार्क बनाएंगे, लेकिन आज जब मैंने इस चीज़ को देखा तो बाहर के जो केबिन है वो पार्क के एरिया में दुकानें बनाकर आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, वहाँ एक महादेव का मंदिर है जो ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है। हमारी संस्कृति को खूबसूरत करने के लिए ये धर्म की बातें करने वाली पार्टी, ये धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग उस मंदिर को तोड़ना चाहते हैं। मैं उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि उस मंदिर की एक ईंट को हिलाया तो लाशों के आखिरी ढेर लग जाएंगे। नगर निगम इस मुगालते में न रहे कि हमारी मर्जी होगी वह मंदिर तोड़ देंगे, हमारी मर्जी होगी वह हम कर लेंगे। यह इनकी गलत फहमी है। उदयपुर और मेवाड़ की जनता सोई हुई नहीं है, इन्हें झेल रही है, बर्दाश्त कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चुप बैठे हैं तो हम मूर्ख हैं। बलीचा स्थित डंपिंग यार्ड में जाने वाली नगर निगम की कचरा संग्रहण की गाड़ी ने शुक्रवार को मुख्य मार्ग पर एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया। बीच सड़क हुए हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि यार्ड में जाने वाले रास्ते के मुहाने पर ही आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और पहले भी कई बार लोग जख्मी होकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कचरा संग्रहण की गाड़ी के चालक ने शराब का सेवन किया हुआ था और नशे में होने की वजह से सामने से आती मोटर बाइक दिखाई नहीं दी, जिससे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद इसकी सूचना संबंधित थाना पुलिस को दी गई और एम्बुलेंस की सहायता से घायल को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहीं क्षेत्रवासियों ने इस जानलेवा क्रॉस पर एक बैरियर बनाने की भी मांग की है, जिससे तेज गति से आते वाहनों की चपेट में आने वाले लोगों और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा। आए दिन ये नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे हाईवे पे और कितने 10, 15, 20 एक्सीडेंट कर दिया लोगों की, 4-5 लोगों की जाने जा चुकी है। और अभी आपके सामने मौके पे जो भी ये वारदात आपके सामने आप लाइव देख रहे हो। और ये आए दिन गाड़ी वाले वहाँ जाते कचरा बाहर डाल के चले आते हैं। गायें आए दिन मर रही है हमारी, और ये आए दिन शराब पी के ट्रक लेके जाते हैं। और अभी भी ये फुल नशे में, ड्राइवर जो था फुल नशे में, और अभी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट कर दिया है। और वो देखो, और आए दिन एक्सीडेंट। हमारी यही मांग है कि यहाँ हाईवे नेशनल हाईवे नंबर से या जंप लगा दिया जाए ताकि ट्रैफिक रुक के निकले और एक्सीडेंट से राहत प्रदान हो। तो ये है, हम सब गांव वाले खड़े हैं। अभी पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया है, एम्बुलेंस को वाले को फ़ोन कर दिया है। अभी घायल अवस्था में दोनों आदमी यहाँ हैं, पड़े हुए हैं। फ़ोन कर दिया है, अभी आ रहे हैं। ग्राम पंचायत से सब लोग गाँव वाले इकट्ठे हुए हैं। ये दारू पी के गाड़ी चलाते हैं और हमारे यहाँ कुछ जाम लग जाए तो थोड़ा धीरे गाड़ी चलाए, बस हमारी यही। ये कट पे ये बेरल बनाते हैं, बेरल बना दे, बस हमारी यही बात है। हमारा काम थोड़ा परेशान नहीं बढ़ रहा है, तो यही काम हो रहा है। 2 एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे ये काम कर दो। बिलवाड़ा नगर परिषद की सभापति मंजू चेचानी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। बैठक में कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आपस में ही उलझते दिखे। नगर परिषद बोर्ड के गठन के बाद पहली बार आयोजित बोर्ड बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें जिंदल शो लिमिटेड के आरओबी का मामला पूरे समय गरमाया रहा। इस बोर्ड बैठक में नगर परिषद आयुक्त नारायण लाल मीणा पर गत बोर्ड बैठकों में हुए निर्णय की अनुपालना नहीं करवाने के आरोप में सत्ता और विपक्ष के पार्षदों ने आरोप लगाए और निर्णयों की अनुपालना नहीं करवाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी पास किया। बैठक में 21 बिंदुओं के एजेंडों पर भी चर्चा करके उसे पास किया गया। पार्षद मनोज पालीवाल ने कहा कि आज जो एजेंडा बनाया गया है वह भ्रष्टाचार से युक्त है। इसमें स्ट्रिप भूमि उन्हीं को विक्रय करना जिनका कब्जा है, ये गलत है और इसको लेकर हम कोर्ट तक भी जाएंगे। इसके साथ ही पूर्व में दिए गए भूखंड का भुगतान नहीं होने के बाद भी उसकी थर्ड पार्टी रजिस्ट्री करवाने का हम विरोध करते हैं और आपत्ति दर्ज करवाई है। विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि ये बोर्ड बैठक पूरे कार्यकाल की ऐतिहासिक बैठक है। इसमें बैठक में जिंदल द्वारा आरओबी के मामले और सीवरेज को लेकर विशेष चर्चा की गई। वहीं सभापति मंजू चेचानी ने कहा कि आरओबी के मामले में जिंदल शो लिमिटेड अपना मुकदमा हार चुकी है। हम उन्हें आदेश प्रदान करेंगे और वह जल्द से जल्द आरओबी बनाए।
इसके साथ ही शहर में सौंदर्यीकरण, सड़कों का विकास के साथ अन्य कई विषयों पर भी हमने चर्चा की है। इस सदन की लास्ट बैठक थी। हम बोर्ड वालों ने एक तो आरोपी के ऊपर चर्चा की, जहां से जिंदल से जो केस था ये एजेंडा के बाहर की मुद्दा था, परंतु ये जिंदल अपना केस हार चुकी है और उसने नगर परिषद को नजरअंदाज कर दिया कि मैंने 3 अंडरब्रिज बना के मेरा काम खत्म हो गया, जबकि अंडरब्रिज बनाना उसका पर्सनल मामला था, आरोपी बनाना उसको MAU उसको नगर परिषद के साथ किया था, उसे ही बनाना जरूरी है। इसका उनको आदेश दिया जाएगा या नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा एजेंडे में जो भी प्रस्ताव रखे गए थे वो लगभग सभी पास हो चुके हैं और उसके अलावा उसकी प्रोसीडिंग आगे जारी कर दी जाएगी। आज सारे विकास के कार्य से संबंधित एजेंडे पे चर्चा हुई, सर्कलों के सौंदर्यीकरण को लेकर या मोर्चरी नई मोर्चरी बनाने के संबंध में, या कोई नामांतरण के किराएदारों को छत, जिन लोगों नगर परिषद की दुकानों को जिन्होंने ले लिया है उनको उनकी छत दी जाए, इसके संबंध में चर्चा की गई। आज नगर परिषद जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसके अंदर भाजपा का जो बोर्ड है उन्होंने जो एजेंडा बनाया है वो महज ही भ्रष्टाचार से प्रेरित एजेंडा है। इसके अंदर स्ट्रिप ऑफ लैंड दिया गया है। स्ट्रिप ऑफ लैंड के अंदर मैंने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि पांड्या जी और लखवानी जी को जो स्ट्रिप दी जा रही है उसके ऊपर उनका वर्तमान में कब्जा है, जबकि स्ट्रिप का नियम है रिक्त भूखंड होना चाहिए, उसके बाद ही उसको दिया जाता है। जबकि उन्होंने पार्किंग की जगह और फुटपाथ के लिए जो छोड़ी गई जगह उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करके उसको ऊपर निर्माण करके और व्यवसायिक गतिविधि चलाते हुए स्ट्रिप ली गई है, जो बिल्कुल सरासर गलत है, वो नहीं ली जा सकती है। ये मैं संज्ञान में लेकर के आया, मैंने फोटो भी एविडेंस भी उपलब्ध कराए हैं। अगर बोर्ड उसके ऊपर निर्णय लेगा तो ठीक, नहीं तो मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में जाऊँगा। और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो 21वें नंबर का एजेंडा है उसके अंदर 1957 के अंदर किसी व्यक्ति ने भूखंड छुड़ाया, 1500 रुपये दिए, 1000 रुपये नहीं दिए, बाकी का पैसा नहीं दिया, और उसने मेरी बात सुनो चलते 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 वो भूखंड किसी तीसरे व्यक्ति को भेज दिया और तीसरे व्यक्ति के आवेदन के ऊपर यहाँ पे नामांतरण के लिए और उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए आ गया, जो कि सरासर गलत है। व्यक्ति के LA साहब ने उसके अंदर राय व्यक्त की है कि उस व्यक्ति को उसका कब्जा नहीं दिया गया, उसने उसका पैसा नहीं जमा कराया। ऐसी इनके ऊपर क्या विपदा आन पड़ी जो 33 आदमियों को छोड़कर केवल एक आदमी को ये भूखंड देने पर आमादा हो गए। इस बात की मैंने आपत्ति दर्ज कराई है। मुझे इसके ऊपर कोई न कोई संदेह आता है, इसके ऊपर तह तक जाएंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये आज की बोर्ड बैठक वास्तव में इस पूरे कार्यकाल की ऐतिहासिक बोर्ड बैठक है और सही में जनप्रतिनिधियों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। इस बोर्ड बैठक में हर बिंदु पर चर्चा हुई है और अब सबने अपने बेबाक विचार रखे हैं और निश्चित रूप से 2-3 बिंदुओं पर आज भी जो गतिरोध बना हुआ है। पहला गतिरोध है जिंदल पर कि जिंदल ने अपील की थी NGT में और कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम हार गए। तो मेरे को नहीं लगता है कि हम हार गए, मैंने को फैसले की कॉपी मांगी है। ये अगर हम हारते तो उनकी अपील खारिज नहीं होती। अपील तो जिंदल ने की थी या जिंदल ने करवाई थी। तो अगर अपील खारिज हुई है तो निश्चित रूप से हमारे बोर्ड का जो पुराना प्रस्ताव है वो वापस स्टैंड हुआ है और हम उस प्रस्ताव पर आगे बढ़ेंगे और मजबूती से बढ़ेंगे। मैं फैसले की कॉपी लगाकर पूरा लीगल अध्ययन करूंगा उसका और उसके बाद एक्शन लेंगे। सीवरेज ने जिस तरीके से यहाँ 1.5-2 साल में जिस तरह से लापरवाही की है उसके खिलाफ मैं विधानसभा में और मंत्री को भी लिखने जा रहा हूँ और इनके खिलाफ पूरा एक्शन किया जाएगा। जो भरपाई हमको शहर को इसके नुकसान की करनी है उसका प्रयास पूरा करेंगे। राजसमंद के भीम कस्बे में ट्रक चौराहे के पास स्थित विजयदीप होटल में मैनेजर द्वारा लंबे समय से फर्जी आईडी पर कमरे लेकर अवैध कार्य करवाने की शिकायत मिल रही थी। इस पर कस्बे वासियों ने शुक्रवार को घात लगाए रखी और युवक को रंगे हाथों दबोचकर सरेराह पिटाई भी कर डाली। होटल में युवकों के साथ किशोरियां भी संदिग्ध हालत में मिली। बाद में ग्रामीणों ने युवकों और मैनेजर की पिटाई भी कर दी और कस्बे में दौड़ा दौड़ा कर मारा। बाद में ग्रामीणों ने आरोपी को भीम पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। भीम पुलिस ने दबाव के बाद आरोपियों को केवल शांति भंग में गिरफ्तार किया है, जबकि ऐसे असामाजिक कार्य के लिए कोई भी धारा नहीं लगाई गई है, जिसे लेकर लोगों में रोष है। जिला प्रशासन एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 71वां जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम शुक्रवार को सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य परिसर में समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। मौजूद अतिथियों के साथ प्रबुद्ध जनों ने इस मौके पर पौधारोपण के साथ ही जैव विविधता से समृद्ध दक्षिण राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए संकल्प भी लिया। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने
ने कहा कि पर्यावरणीय विषयों से समृद्ध होने के कारण हमारी संस्कृति पूरे विश्व को संदेश देती है। ऐसे में हमें भी पर्यावरण संरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जिले में विलायती बबूल के उन्मूलन के लिए वर्ष भर में किसी एक पंचायत में इसके अभियान रूप में कार्य करने तथा बड़े औद्योगिक संस्थानों के CSR मद से जिले में पौधरोपण व उसके संरक्षण के प्रयास करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कहा कि दक्षिण राजस्थान में बारिश अच्छी होती है और जैव विविधता भी है। ऐसे में अधिकाधिक पौधरोपण व इसके संरक्षण के माध्यम से ग्रीन कवर के बढ़ाने के लिए प्रशासन कृत संकल्पित है। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश की ओर से 21 जुलाई से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। किसान संघ के सदस्यों ने बताया कि लंबे समय से किसानों को विभिन्न समस्या आ रही है, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और उन पर अतिरिक्त ऋण का बोझ डाल रही है। किसान संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश में खरीफ के सीजन में ही फसल कटाई के समय ओलावृष्टि, टिड्डी दल का हमला, वहीं रबी के सीजन में पाला गिरने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कोरोना के लॉकडाउन की वजह से बिजली के बिलों में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार एक तरफ तो राहत देने की बात कर रही है, लेकिन किसानों को राहत देने की बजाय उनसे पेनल्टी के रूप में बिजली के बिल वसूले जा रहे हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की मांगों को लेकर लगातार सरकार से वार्ता कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तहसील स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं, संभाग स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं, जिला स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं। हमने GSS पर भी ज्ञापन दिया है कि जो मुख्य बेसिक मांगे हैं उन पे कार्रवाई की जाए और किसानों को राहत दी जाए। जैसे बिजली को लेकर है तो सरकार जो पहले सब्सिडी देती थी 833 रुपये किसानों को प्रति बिल, तो वो बंद कर दी सरकार ने अचानक। दूसरा, अभी कोरोना काल आ गया तो बहुत सारी फसलें ऐसी थी जो बाहर नहीं जा पाई, बिक नहीं पाई, तो किसानों के पास उतनी आय नहीं हो पाई कि वो बिल जमा करा सके। तो सरकार क्या कर रही है कि जो बकाया बिल है उन पर पेनल्टी जारी कर रही है, जबकि पूर्व में ऐसा समझौता किया गया था कि सरकार के द्वारा कि 6 महीने साल में 2 बार बिल जमा करा देंगे तो किसानों पे कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अभी हम लोग आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं सरकार तक कि इसको सुने और ऐसे कोई भी संभावित घटनाक्रम जो कि सरकार को, प्रशासन को, जनता को मुसीबत में खड़ा करे, उससे बचे। हम लोग आगामी 21 तारीख को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद तहसील स्तर पे हम रेगुलर धरना देंगे। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो हम आगे गांव स्तर पे बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण सरकार के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है, लेकिन उदयपुर का स्वास्थ्य महकमा अपनी लापरवाही से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल गुरुवार देर शाम जिले के गोगुंदा ब्लॉक में 6 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिन्हें कि तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाना चाहिए था, जिससे गांवों के अन्य लोगों में यह संक्रमण नहीं फैल सके। और रिपोर्ट आने के करीब 15 घंटे बाद भी संक्रमितों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए टीमों को नहीं भेजा गया, जिसको लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही की सूचना जब प्रशासन के आला अधिकारियों को मिली तो स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और पीड़ितों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बहरहाल कोरोना काल में उदयपुर के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की लापरवाही सामने आई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इनसे सीख नहीं ले रहे हैं। इसके चलते कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कल रात से मैं घर पे ही हूँ। कल रात से मैं पॉजिटिव आया हूँ, घर पे ही हूँ। प्रशासन मुझे लेने के लिए आई नहीं अभी तक, और गाँव वाले मुझसे घृणा कर रहे हैं। अभी मैं मेरे घर पे हूँ, अभी तक मैं घर पे ही हूँ। प्रशासन को लेने के लिए आए नहीं मुझे। अभी समय हो रहा है, अभी इस समय 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बजने को है। हमको को लेने के लिए आए हैं। मैं अपने घर पे ही हूँ अभी तक, प्रशासन को लेने के लिए आए नहीं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़।
उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है मात्र 1000 रुपए में 800 वर्ग फीट का भूखंड। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 रुपए का मेंबरशिप और 30 रुपए प्रतिदिन 100 दिनों तक जमा करवाना है और प्रतिदिन एक लकी विजेता बन सकता है 100 वर्ग फीट भूखंड का स्वामी। 100 दिनों में 100 लकी विजेता जीत सकते हैं 100 प्लॉट, वह भी आपके सपनों का शहर उदयपुर के पास ही। तो देर न करें, आज ही स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी जमीन का मालिक खुद बनें। संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 सेकेंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी गेट के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8559858687 कपिल अग्रवाल और 7296811920 करण सिंह सिसोदिया। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में सिर्फ 22 लाख रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GPH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। Rasikal M. Dhariwal Public School, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air-conditioner pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasikal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294298041. AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता? पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस,
योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के एमबी चिकित्सालय में रक्त की कमी को पूरी करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान भाजयुमो सदस्यों की ओर से करीब 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इससे भी अधिक यूनिट रक्तदान किया गया। भाजयुमो अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी ने बताया कि इन 2 महीनों में मोर्चा का ये चौथा कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वैश्विक महामारी कोरोना में रक्त की कमी को देखते हुए युवा मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में 4 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मोर्चा द्वारा इस महामारी में पहले रक्तदान शिविर में 113 यूनिट, दूसरे रक्तदान शिविर में 153 यूनिट, तीसरे रक्तदान शिविर में 69 यूनिट और चौथे रक्तदान शिविर में 112 यूनिट रक्तदान किया गया। युवा मोर्चा का यह काम वाकई सराहनीय है। उदयपुर शहर में रक्त की कमी को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला उदयपुर द्वारा लॉकडाउन से लेकर अभी तक यह चौथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनीति के अलावा सेवा का कार्य भी करता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके समक्ष है। और युवा मोर्चा के समस्त रक्तदाताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी उदयपुर शहर के अंदर किसी भी महामारी होती है या किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल खोल के जनता के सेवा के लिए खड़े रहते हैं। अभी तक ये हमारा चौथा रक्तदान शिविर है इस 2 महीने के अंदर और 100 से ऊपर अधिक यूनिट अभी तक हो चुका है। नगर निगम की ओर से 2 दिन पूर्व सुखाड़िया सर्कल से वर्षों से व्यवसाय कर रहे ठेला व्यवसायी को बेदखल करने का विरोध अब बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को ठेला व्यवसायी मजदूर यूनियन की ओर से निगम आयुक्त और महापौर को ज्ञापन सौंपा गया। व्यवसायियों की माने तो कार्रवाई के दौरान आई टीम ने सभी के साथ गाली गलौज करते हुए बदसलूकी भी की। ठेला व्यवसायियों ने कहा कि जब टाउन वेंडिंग कमेटी इसी के लिए बनाई गई जो ठेला व्यवसायी की समस्या का निराकरण सही समय पर करे, तो उस कमेटी के सदस्यों को क्यों नहीं सुना गया? जब उनकी ही नहीं सुनी जा रही है तो ठेला व्यवसायियों की सुनवाई कब होगी? सभी का कहना है कि करीब 5 वर्ष पूर्व ठेला एवं फुटपाथ व्यवसायियों का सर्वे किया गया था, लेकिन भूल से इनका नाम शामिल नहीं किया गया। बाद में ठेला व्यवसायियों ने निगम में टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय की पालना में सर्वे में अपना नाम शामिल करने का आवेदन भी प्रस्तुत किया। इसके बावजूद भी इन ठेला व्यवसायियों का नाम सर्वे में शामिल नहीं किया गया और न ही इन्हें लाइसेंस जारी किए गए। ठेला व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान वैसे भी रोजगार नहीं होने से मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। इधर परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। अब ऐसे में यहाँ सरकार को मदद करनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत हो रहा है।
है। जो निगम का दस्तावेज आया था परसों के रोज से, तो उन लोगों ने जो वहाँ का स्थानीय पार्षद है, उप महापौर है, उन्होंने मेरे साथ में बहुत बदसलूकी की। उन्होंने मेरे को यहाँ तक बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा, तू फतेह सागर चला जा, तू हमारे बीच में मत आ, तू हमारे पास में मत आ। इन ठेलों वाली कोई समस्या, मैं समस्या लेके जा रहा हूँ तो वो कह रहे कि लाइसेंस तो तुम्हारे नहीं है, ख़त्म हो चुके। अरे भाई मैं लाइसेंस बता रहा हूँ, जो लाइसेंस है उन लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी बता रहा हूँ, लोगों का लाइसेंस बता रहा हूँ। ये मेरी एक जिम्मेदारी थी, तो मैं वहाँ के लोगों के साथ में चल करके मैं लाइसेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो लोग मुझे ये कह रहे तू यहाँ बीच में मत आ, तू नेतागिरी करता है क्या, तू ऐसा है क्या, तू यहाँ मत रहे, तू फतेह सागर चला जा। इस तरीके से मेरे साथ में बदसलूकी की इन्होंने। और परसों के रोज़ मेरे साथ बहुत बदसलूकी करने के बाद में मैंने निर्णय लिया तो मैं कल नहीं आया रजिस्टर पे। और हमारे जो साथी लोग हैं उनके कईयों के सामान उठा लिए, कईयों को बेरोजगार कर दिया, कईयों के साथ में ऐसे बदसलूकी भी की जिन लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये तुम खड़ा भी मत रहना, हम हटा दे। तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये भी इस देश के नागरिक है, इस देश में कमा खाने की इनकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर सरकार करती है इन लोगों के ऊपर, ये जनता है और ये जनता के ऊपर अगर इस तरीके से सरकार करेगी तो ये जनता कहाँ तक सहन करेगी? आज कोरोना महामारी में आज जनता डूबी हुई है, आज जनता बहुत पीछे चली गई है। आज किसी के घर में रोजी रोटी कमा खाने का एक बहुत मुश्किल आ चुकी है। आज घर में शाम को चूल्हा जलाने के लिए भी मुसीबत आती है। तो सरकार किसी को रोज़गार देना चाहती है या रोज़गार छीनना चाहती है? मैं सरकार से यही आह्वान करता हूँ। और एक कमेटी के साथ में अगर इस तरीके बेसुरी करते तो फिर कमेटी बनाई क्यों? कमेटी का क्या मतलब है? आपको कमेटी भंग कर दो, फिर कमेटी मत रखो साथ में। अरे एक तो कहते हो कि कमेटी साथ में रहेगी, कमेटी काम करेगी, और कमेटी का जब सदस्य कोई बीच में अगर कोई बात करना चाहता है तो उसको कहता है तू दूर चला जा। तो ये कौन सा तरीका है? इसलिए हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर सुनवाई करें। और ये जनता है, ये जनता ही सरकार को चुनती है और ये जनता ही हटाती है। तो मैं तो साफ कहता हूँ कि जनता की सुनवाई के ऊपर ये हमारी अपील है। अगर इसका ऊपर ये सुनवाई करती है तो अच्छी बात है, अगर ये सुनवाई नहीं करती कल ये जनता रोड पे आ जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी ये प्रशासन की रहेगी। बात वही, वो कल आए से बिल्कुल ही ठेला यहाँ नहीं लगाएंगे आप लोग, न गैस के वो टंकियाँ वगैरह सब लेके जा रहे हो साथ में। दाई जो वो गाली गलौज कर रहे हो नहीं, एप्लीकेशन दी हुई है, हाँ फाइल लगा, आता कोई नहीं है, कल हटा दिया वो ठेला। नगर निगम उदयपुर ने परसों सुखड़ा सर्किल पे जाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत वहाँ के जो ठेला व्यवसायी थे करीब 30 से 40 के बीच में हैं, उनको वहाँ से बेदखल करने का काम किया, बदसलूकी की, गाली गलौज की और धमकियाँ दी, सामान उनके जब्त कर लिए। जैसा कि हम लोग पिछले 5 साल से इस पूरे देश में और हम लोग उदयपुर में भी कह रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 5 मार्च को लागू हो गया। उसमें ये प्रावधान है कि किसी भी ठेला, फुटपाथ, केबिन व्यवसायी को अतिक्रमण, यातायात बाधा, अवैध कब्जे के नाम पे उनके कार्यस्थल से बेदखल नहीं किया जा सकता। और उदयपुर में जैसे टाउन वेंडिंग कमेटी बनी, उसको ये अधिकार है कि अगर कोई गलत लगता है तो वो टाउन वेंडिंग कमेटी उस बारे में शिफ्ट करने के बाद फैसला लेगी। अब यहाँ पर जो 35 से 40 जो जैसा कि ये इनके पास लाइसेंस नहीं होने के आधार पर इनको हटाने की बात कर रहे हैं कि ये अवैध है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट में धारा 32 है उसमें ये साफ प्रावधान है कि अगर स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों को कोई भी सीमित करने का कानून है तो वो अपने आप में कानून ख़त्म हो जाए, तो उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। मतलब ये कानून जो लागू हो गया है उसमें नगरपालिका कानून में जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई करने का अधिकार था वो अधिकार भी इस कानून के आने के बाद खत्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने सैकड़ों बार नगर निगम उदयपुर में कह दिया कि भाई इस ढंग से आप कार्रवाई मत कीजिए, गलत है। लेकिन उसके बाद भी इस ढंग से लगातार कार्रवाई होती है। और एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पकड़ो तलो, वो भी रोजगार का काम है। हमारे वहाँ पे कई लोग पकड़ो तलने वाले जिनको हटाया है, तो उनके चेले तो या पकड़ो तलने वालों को तो हटा रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं पकड़ो तलो वो भी रोजगार है। तो ये लोग जाएंगे कहाँ? तो हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलने आए और कमिश्नर महोदय से भी मिलेंगे और यही कहेंगे कि ये जो नगर निगम के नाम पर जो
अवैध कार्रवाइयाँ हो रही है। उदयपुर की विभिन्न ट्रैवल कंपनियों पर काम करने वाले कर्मचारियों व चालकों की बैठक शंकरलाल रेवाड़ी की अध्यक्षता में माछला मगरा स्थित शिराली भवन में हुई। बैठक में उदयपुर की 25 ट्रैवल कंपनियों के कर्मचारियों और चालकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर C2 के जिला अध्यक्ष व पूर्व पार्षद राजेश सिंघवी ने कहा कि जिन कर्मचारियों व चालकों की रात दिन की मेहनत से ट्रैवल कंपनियों ने नाम कमाया है, वही चालक अब 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं। घर चलाना मुश्किल हो गया है। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद करीब 4 महीने से इन चालकों को वेतन नहीं मिला है। सिंघवी ने बताया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार किसी कर्मचारी को काम नहीं देने पर 3 माह तक 50% वेतन देने का प्रावधान है और 3 माह बाद 75% वेतन देने का प्रावधान है, लेकिन सरेआम कानून की धज्जियां ट्रैवल कंपनी द्वारा उड़ाई जा रही है। इस अवसर पर ट्रैवल कर्मचारियों ने C2 से जुड़ने का निर्णय लिया। चालक सुरेश मेघवाल ने कहा कि हमें भूखे मरने की नौबत आ गई है, लेकिन मालिक का दिल पसीज नहीं रहा है। पप्पू लाल उपाध्याय ने कहा कि हमने अपनी जान जोखिम में डालकर मालिकों के घरों को रोशन करने का काम किया है, लेकिन अब हम जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक में भगवती लाल, पृथ्वी सिंह झाला, रमेश सिंह, ताराचंद, मोहन सालवी, इश्क मोहम्मद आदि उपस्थित थे। मैं सर 20 साल से टूरिस्ट बस चला रहा हूँ और टूरिस्ट बस चलाते चलाते मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। अभी तक चल रहा है हमारा काम, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम घर बैठे हुए हैं और घर बैठने के बाद हमको 1 रुपये भी पेमेंट नहीं मिला अभी तक। और कई बार इधर उधर संपर्क किया तो बोला अभी हमारे पास तो काम है नहीं, तुम तुम्हारे हिसाब से दूसरा काम देख लो। अब सर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाह रहे हैं सर हमें घर बैठे थोड़ा बहुत भी खर्चे पानी का पैसा मिले, आधा पेमेंट भी मिले, तो ये चाह रहे हैं सर। सर बस 4 महीने से लॉकडाउन है, लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं और घर की स्थिति ऐसी है कि कुछ हो नहीं पा रहा घर पे और कुछ अब गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई है। क्या करते हो आप? ड्राइवरी करता हूँ सर। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो सर ये आ रही है कि 4 महीने से घर बैठे हुए हैं और कुछ पेमेंट तनख्वाह की हो रही है, कुछ खाने पीने की समस्या हो रही है, गाड़ियाँ चल नहीं रही है और ये स्थिति हो रही है घर की। कहाँ काम करते हो? मैं चटक टूरिस्ट ट्रैवल में काम करता हूँ सर। क्या मालिक क्या कह रहे हैं? मालिक कह रहे हैं अभी चलने दो, गाड़ी चलने दो। तो गाड़ी कब चलेगा सर, कब तक बैठे रहेंगे? नौकरी पे रखा था अभी ये निकाल दिया? नहीं, नौकरी पे है सर। तनख्वाह वेतन नहीं मिला? वेतन नहीं मिला अभी, ये लॉकडाउन का। आज उदयपुर में जो ट्रैवल्स और टूरिस्ट कंपनियों में जो काम करने वाले ड्राइवर हैं वो हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिले और अपनी पीड़ा बताई, जिसमें उनका यही कहना है कि पिछले 4 महीने से हमको 1 रुपया भी वेतन नहीं मिला है। जैसा कि हमारे देश में औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू है और उसमें यह साफ प्रावधान है कि अगर मालिक किसी भी कारण से अपने श्रमिक को, कर्मचारी को काम नहीं दे पाए तो 3 महीने तक तो 50% वेतन और 3 महीने बाद जब तक उसको काम नहीं दे पाए 75% वेतन उनको देना होगा। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। एक तरफ जो मोटर मालिक के, ट्रैवल्स के जो कंपनियों के मालिक है, उन्होंने राजस्थान की सरकार से 3 महीने तक का तो कंप्लीट टैक्स माफ़ कराया और आने वाले 3 महीने का भी 50%, 25% और 75% टैक्स माफ़ कराया। वो अच्छी बात है, वो हालात भी थे, सरकार को माफ़ करना चाहिए। तो सरकार न तो इन चालकों को कुछ दे रही है और न मोटर मालिक दे रहे हैं, जबकि हमें ये जानकारी मिली है कि जोधपुर में जो है ट्रैवल्स मालिक, उन्होंने जितने भी कर्मचारी और ड्राइवर है उनको प्रति महीने 7,000 रुपये वो लॉकडाउन लगने से दे रहे हैं। तो हम लोग ने आज ये निर्णय लिया है कि हम लोग कलेक्टर और संभागीय श्रम आयुक्त से मिलेंगे मंगलवार को और उनके अपनी पीड़ा बताएंगे और सभी मालिकों को बुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चाहेंगे कि इनको जिंदा रखें, क्योंकि इन्हीं के दम पर, इन्हीं के श्रम के दम पर आपने 1 गाड़ी से 5 गाड़ी 10 गाड़ियाँ की है, अपने बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़े गाड़ियाँ बनी हैं। तो आपकी इस मौके पर जिम्मेदारी बन जाती है कि एक सहानुभूति और एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए और कानून की पालना करते हुए भी इनकी पीड़ा को समझे और उनको एक सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन निकाल सके, इतना आप उनको वेतन दें। आबकारी विभाग ने गुरुवार रात 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के अंदरूनी इलाके में सेक्टर 9 और सेक्टर 14 इलाके में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी है। आबकारी विभाग के अधिकारी लोकेश जोशी के नेतृत्व में देर रात हुई छापेमारी के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो वहीं मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि एक अभियुक्त फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। नकली शराब की फैक्ट्री से बड़ी तादाद में नकली शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। विभिन्न ब्रांडों की करीब 1200 नकली शराब की बोतलें जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान शराब बनाने के लिए
काम में लिए जाने वाले 140 लीटर स्प्रीट को भी जब्त किया गया। यही नहीं, दोनों फैक्ट्री से विभाग के अधिकारियों को नकली शराब बनाने की सामग्री भी बड़ी तादाद में मिली है। कार्रवाई के दौरान उपयोग में लिया जा रहा ऑटो भी जब्त कर लिया गया है। शहर के अंदरूनी क्षेत्र सेक्टर 9 और सेक्टर 14 में हमारे आबकारी विभाग की टीम ने 2 नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, जो दिनेश कोठारी और भूपेंद्र सालवी के घर में संचालित हो रही थी। इस कार्रवाई के दौरान दिनेश कोठारी, मांगीलाल सालवी और भूपेंद्र सालवी गिरफ्तार हो चुके हैं और राजेश कुमार जोशी मौके से फरार हो गया था। इस कार्रवाई के दौरान हमने करीब 140 लीटर स्प्रीट, 1145 पवे और 6 अद्दे IB के, 21 बोतल BP की और 6 बोतल MCD की निर्मित बनी हुई शराब बरामद की है। इसके साथ साथ ही इसमें मिलाने वाले कलर जो लगभग 3 लीटर के करीब है, इनकी रैपर्स, मोनोबॉक्सेस, ग्वाला कैप्स और ब्लेंडिंग जार जिसमें ये मिक्स करके शराब को बनाते हैं, ये भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। साथ ही साथ इनका एक सप्लाई करने वाला ऑटो, उसे भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है। टीम में मेरे स्वयं लोकेश जोशी AO सहायक आबकारी अधिकारी के साथ PO नाथू सिंह, PO सुमेर सिंह, जितेंद्र जी सोडा, बंशील लाल जमादार, जितेंद्र सिंह जी CI और EPF जाब्ता पूरा हमारे साथ था। मटेरियल कहाँ से लाते हैं? ये हम लोग अब इसकी तफ्तीश कर रहे हैं कि इनका मटेरियल जो स्प्रीट लाने की सप्लाई ये कहाँ से इनकी है, और इसके अलावा ये कैप्स वगैरह तो ये कबाड़ियों से लेते हैं, कैप्स और पवेज वगैरह ये कबाड़ियों से ख़रीद लेते हैं और इनको साफ धो लेते हैं। इसके अलावा कैप्स और ये इनका ज़्यादातर जो हमें जानकारी मिली है कि ये बता रहे थे कि साहब हमारे इंदौर की साइड से हमारे ये कैप्स है, लेबल्स है, ये उस तरफ से आते हैं। हम लोग इसकी पूरी तफ्तीश करें। इन दिनों यातायात पुलिस राज्य सरकार के आदेश के बाद सख्ती के रुख में आ गई है। नियमों को तोड़ने पर चालान भी जमकर बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वाहनधारियों के साथ मारपीट करना कहाँ तक उचित है? वैसे मारपीट तो पुलिस के किसी कानून में भी नहीं है, फिर भी उदयपुर की यातायात पुलिस में ये आम है। घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है, जब सेंट्रल जेल के बाहर की गई नाकाबंदी के दौरान 2 युवक रेती स्टैंड से उदयपुर की ओर आ रहे थे। हेलमेट नहीं लगा होने के कारण कांस्टेबल कपिल देव ने उन्हें रोका और गाड़ी की चाबी निकाली। पीड़ित नरेश साहू ने बताया कि एक्टिवा बीच सड़क पर होने की वजह से उसे किनारे लगा रहा था, तभी पीछे से कांस्टेबल कपिल देव आया और 2 थप्पड़ के साथ लाते घुसे झड़ दिए। यही नहीं, पीड़ित के बाल पकड़ते हुए उसे हीरो नहीं बनने की भी हिदायत दी। इस मारपीट में नरेश साहू के बाएं हाथ में की एक उंगली फ्रैक्चर हो गई और घड़ी टूट गई। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था और यातायात के नियमों को उल्लंघन करने पर जो चालान बनता है उसे कटवाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कांस्टेबल कपिल देव ने वर्दी का रौब दिखाते हुए हाथापाई शुरू कर दी, जिससे उनके हाथ की उंगली फ्रैक्चर हो गई। मारपीट के बाद भी युवक ने 1000 रुपए का चालान कटवाया और उसके बाद MP चिकित्सालय पहुंचकर जांच कराते हुए कच्चा प्लास्टर बनवाया है। पीड़ित और उसके साथियों ने उदयपुर न्यूज ऑफिस पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाते हुए आरोप लगाया है कि कांस्टेबल कपिल देव ने उनके साथ मारपीट करते हुए जातिगत गालियां भी दी है। वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ पीड़ित नरेश साहू और उसके साथियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी लिखित में शिकायत की है। ना ये हुई कि हम रेती स्टैंड से उदयपुर बैंक जा रहे थे, तो क्या भैया गाड़ी चला रहा था, तो उन्होंने हाथ दिया आगे रुकवाने के लिए। उसके बाद भैया ने गाड़ी रोक दी, साइड ली, सामने की साइड सेंट्रल बैंक की साइड रोक के, हाँ सेंट्रल जेल की साइड ली। तो क्या गाड़ी रोड पे ही थी, तो इन्होंने कहा चाबी अंदर ही है तो साइड ले ले। मैं साइड ले रहा था सीट पे बैठ के, तो वो आया, चाबी निकाली, फिर इनको मारा, गर्दन से पकड़ के इनको दिया धक्का, फिर मेरे को मारे, झापड़ मारी पीछे, ठीक है, फिर लात मारी, हाथ ऐसे था, घड़ी टूट गई यहाँ से और ये उंगली यहाँ से फ्रैक्चर हो गई, एक्सरे करवा के आया हूँ। उसके बाद मेरे को बोले कहाँ रहता है, मैंने कहा टेकरी रहता हूँ। तो क्या गुज्जर है क्या, दादागिरी दिखाएगा? मैं क्या नहीं दिखा रहा हूँ दादागिरी, कुछ बोले ही नहीं। ठीक है, तो क्या नाम है? मैंने कहा नरेश साहू है। तो साहू तो मतलब तेली तो दादागिरी करेगा, ऐसा कुछ बोला उसने। तेली के मतलब जात के ऊपर ही ऐसा कुछ बोला उसने, तेली है तो दादागिरी बताएगा, तुम्हारे दया रेस्टोरेंट वाले, बावर्ची वाले सब जानते हैं, पूछ लेना मैं कौन हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। पुलिस का नाम था कपिल देव, नाम था, सूरजपुर थाने का ही कांस्टेबल था शायद। चालान कटवाया, 1000 रुपये का चालान कटवाया। हमने कहा चालान काट लो, चालान में कोई दिक्कत नहीं है, हेलमेट पहन रखा नहीं पहन रखा तो हमारी गलती है, तो चालान बना लो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये मारा क्यों? सर हम अपना सेंट्रल जेल वाला रास्ता है, रेती स्टैंड से इधर आते हैं, सेंटर में अपने बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं कंपनी का। वहाँ पर क्या मैं गाड़ी चला रहा था, भैया पीछे बैठे थे, तो पुलिस वाला खड़े थे, पुलिस वाला ने हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोकी तो फिर मैंने हल्की साइड में ली, तो भैया को मैंने कहा गाड़ी चाबी अंदर ही है, तो आप गाड़ी मतलब रोड से साइड में ले लो। तो भैया साइड में ले रहे थे, तो पुलिस वाले को लगा भगरा दिखे, तो वो पीछे से आया, पहले मेरे को पकड़ा, मेरे को गर्दन से पकड़ धक्का दिया। मैं
हाँ, मैं उतर गया था, मैं रोड पे ही खड़ा था, तो ये गाड़ी साइड में था, मैं इनके साथ साथ गाड़ी पे साइड में जा रहा था। वो पीछे से आया, मेरे को पकड़ा, पहले मेरे को धक्का दिया, फिर इनको पकड़ के गाड़ी चाबी निकाली और इनको पहले 1-2 रिप्टे मारी, फिर इसको उतारा, फिर धक्का वक्का किया, फिर हम दोनों चलने लगे। गाड़ी वहाँ की जहाँ जीप खड़ी थी वहाँ पे, वो बोले चाबी दे दे, चाबी ले ली उसने मेरे से। फिर हम दोनों आगे जा रहे थे तो उसने पीछे से इसको लात मारी, इसका हाथ जूता था, इसकी घड़ी टूट गई, उंगली पे लगी। फिर वापस आगे गए तो उसको बोले क्या नाम है, ये बोला कि मेरा नाम नरेश साहू है। हूँ पहले तो बोले तो गुज्जर है क्या, इसने बोला मैं गुज्जर नहीं हूँ। क्या नाम है, क्या नरेश साहू है। तो बोले तेली है, तो क्या डोन बनेगा क्या। फिर बोले वो होटल लोग पूछ लेना दया वाले कौन, तेरी जात वाली है वो, उनको पूछ लेना मैं कौन हूँ, ठीक है। फिर उसके बाल पकड़ के उसको 2-3 रिप्टे और मारी वहाँ पे। फिर मैंने कहा मारो मत, तो गाली गलौज करने लग गया था। हॉस्पिटल जाके आए? हाँ, फिर हम हॉस्पिटल गए थे और एक्सरा करवाया, पट्टी वो करवाई। क्या है एक्सरे में कुछ करेगा? एक्सरे में हल्का सा, हाँ वो। आपने कुछ उनसे बदतमीजी करनी? हमने वो कुछ बदतमीजी नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ, हमने कुछ भी नहीं बोला उनको। मैंने बोला सर चालान काट लो, कोई बात नहीं। आप 1000 रुपये का चालान कटवाया हमने हेलमेट का। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। निगम की कारगुजारी के चलते डंपिंग यार्ड में फंसी गायों को बचाने आगे आया शहर, विपक्ष ने निगम में किया हंगामा। उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर। कचरे के डंपर ने बाइक सवार को लिया चपेट में, क्षेत्रवासियों ने पहुंचाया हॉस्पिटल। फरार चालक पर नशे में होने के लगाए आरोप। उदयपुर यातायात पुलिस का अनूठा चालान, हेलमेट नहीं होने पर चालान काटा और तोड़ दी हड्डी। और भाजपा बोर्ड की मनमानी के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष, हाथी पार्क को पहले जैसा करने को हुए कटिबद्ध। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।